कंसेप्ट है नेक्स्ट, कन्वेक्शन। होता क्या है कन्वेक्शन? हम कंडक्शन में कह रहे थे कि भैया एक क्लास में फर्स्ट रो से लास्ट रो तक बच्चे बैठे थे। हमने पहली बेंच पर जो स्टूडेंट बैठा उसको पेन दिया, उसने सेकंड बेंच वाले को दिया, फिर उसने थर्ड वाले को दिया, ऐसे करके पेन लास्ट बेंच तक पहुंच गया। ये कंसेप्ट कंडक्शन था। अब मैं खुद चलकर जा रहा हूँ, वो लास्ट वाले बेंच पर जो बच्चा बैठा उसको पेन देके आ गया। ये कन्वेक्शन होता है। समझ में आई बात? एग्जाम्पल, पानी है, जब आप हीट करोगे तो नीचे के वाटर मॉलिक्यूल्स हीटअप हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी तो बायंसी की वजह से ये हॉट वाटर ऊपर आ जाएगा, और ऊपर कोल्ड वाटर है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो नीचे आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये पानी खुद ब खुद चलकर ऊपर गया। इस तरह से धीरे 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 वाटर पूरा का पूरा हीटअप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। कंसेप्ट कहलाएगा कन्वेक्शन। कहानी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कन्वेक्शन में आपको सिर्फ थ्योरी दी हुई है। एक दिया हुआ है सी ब्रीज, एक दिया हुआ है लैंड ब्रीज, और एक दिया हुआ है ट्रेड विंड्स। तो सी ब्रीज की बात करते हैं। ये आपका वाटर बॉडी है और ये आपकी लैंड है। सो ये वाटर बॉडी मतलब समुद्र वगैरह मान लो, ये आपकी जमीन है। दिन में लैंड सबसे पहले हीटअप हो जाती है, पानी बाद में हीट होता है। इसका रीज़न क्या है? पानी लेट हीट क्यों हो रहा है, जमीन जल्दी गर्म क्यों हो रही है? तो इसका रीज़न ये कि देखो यार, पानी में करंट चलते हैं, गर्म भी हो जाएगा तो वो हीट क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी। तो वाटर बॉडी जो है वो कूल है, लैंड है वो हॉट है। हॉट है तो इसके ऊपर की एयर भी जो है ना वो जल्दी गर्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो यहाँ की एयर तो गर्म होकर ऊपर चली गई, यहाँ की एयर गर्म होकर ऊपर चली गई, तो यहाँ पर कैसा प्रेशर हो गया? लो प्रेशर। तो इधर जो एयर है समुद्र के ऊपर या वाटर बॉडी के ऊपर, वो किधर मूव करके आएगी? लो प्रेशर की तरफ आएगी, क्योंकि हवा हमेशा कहाँ से चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो दोपहर में या दिन में पानी के ऊपर की हवाएं लैंड की तरफ आती है। कंसेप्ट कहलाता है सी ब्रीज। नाइट में क्या होता है? पानी ठंडा होता, लैंड जल्दी ठंडी हो जाएगी। जिस तरह से लैंड जल्दी गर्म हुई थी वैसे लैंड जल्दी ठंडी हो जाएगी, और पानी धीरे ठंडा होगा। पानी धीरे ठंडा हो रहा है, इसका मतलब पानी ज़्यादा गर्म है लैंड के कंपैरिजन में। तो इसके ऊपर की एयर भी क्या होगी? हॉट। तो वो एयर राइज करेगी ऊपर, यहाँ लो प्रेशर हो गया, जबकि लैंड के यहाँ टेम्परेचर जल्दी ठंडा हो गया, तो यहाँ हाई प्रेशर है। हवाएं हाई प्रेशर से किधर चलती है? तो रात को हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगी। कंसेप्ट खिलाएगा लैंड ब्रीज। ठीक है। तो तीसरा है ट्रेड विंड्स। इक्वेटर पर सूरज का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, तो इक्वेटर पे हवाएं जल्दी गर्म हो जाएगी। तो इक्वेटर पे जो हवाएं हैं वो तुरंत राइज होकर कहाँ चली जाएगी? ऊपर। लेकिन और उस स्पीड जो होगी हवाओं की वो अप्रोक्सीमेटली होगी 1600 किलोमीटर पर आवर के आसपास। अब ये हवाएं तो यहाँ से राइज हो गई, राइज होके ये किधर मूव करेगी? फिर पोल की तरफ जाएगी। लेकिन पोल्स पर तो स्पीड ही बिल्कुल जीरो होती है विंड की। तो उससे पहले ही जहाँ पर मिड लैटिट्यूड्स आती है वहाँ से वो क्या करना चालू करेगी? डिसेंड करना चालू करेगी हवाएं। पोल से पहले ही 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास जो लैटिट्यूड आएगी वहाँ पर वो डिसेंड करना चालू करेगी। समझ में आ रही है बात? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा और ऊपर चले जाओ पोल की तरफ, और नीचे भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से थोड़ा नीचे आ जाओ अंटार्कटिक सर्कल की तरफ। समझ में आई बात? तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से हवाएं राइज हुई, इधर गई, और 30 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री साउथ से वो कहाँ आ गई? नीचे की तरफ आ गई। तो ये जो सर्कुलेशन हो रहा है, समझ में आ रही है बात? ये भी कन्वेक्शन के कंसेप्ट से हो रहा है। ये हवाएं कंटिन्यूस इसी तरह से ऊपर उठेगी इक्वेटर से, और कंटिन्यूस नीचे जाएगी 30 डिग्री नॉर्थ पर या साउथ पर। समझ में आ रही बात? तो इनको ट्रेड विंड बोलते हैं, क्योंकि ये अपनी ट्रेड विंड इसलिए कहा जा रहा है, एक तो परमानेंट विंड है क्योंकि इनका सर्कुलेशन ऐसा ही होगा एक ही फेज में। दूसरी चीज़ है ट्रेड विंड इसलिए कि इन हवाओं की दिशाओं के आधार पे पुराने ज़माने में लोग समुद्र में जहाज़ों की दिशा देखते थे। हवाएं जिधर बहती थी उसके अकॉर्डिंग उनको पाथ मिलता था। तो वो जो जहाज़ चलते थे वो बिजनेस करने के हिसाब से होते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। तो ट्रेड विंड इसलिए कहा जाता है बिकॉज दोज विंड्स प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू द सीमैन। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात? तो ये हो गया आपका कन्वेक्शन का कंसेप्ट कंप्लीट यहाँ पर। अब बात आती है रेडिएशन।